गई, है ना? रेनू, तू बहुत लकी है यार, जो तेरी मॉम ने तेरे लिए इतना अच्छा बंगला बना कर रखा है। ये बंगला मेरी माँ का नहीं है, बल्कि मेरी माँ की माँ की माँ का है। यानी मेरी नानी की नानी का ये बंगला है। जब तक माँ जिंदा थी, तब तक वो मुझे यहाँ नहीं आने देती थी। पिछले हफ्ते मेरी माँ की बरसी थी, तभी मुझे इस जगह के बारे में ख्याल आया। लेकिन पता नहीं क्यों माँ ने मुझसे कभी इस बंगले के बारे में बात ही नहीं की। ये लीजिए रेनू जी, आपके दिल का टुकड़ा, जिसे आप गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम लोग लगेज क्यों उठा रहे हो? चंद्रकांत है ना? चंद्रकांत, 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 चंद्रकांत। ये बेल काम तो करती है ना? हाँ, बिल काम तो कर रही है, लेकिन ये चंद्रकांत कहाँ रह गया? बेचारा कल रात से काम कर रहा होगा, थक गया होगा। तुम्हारे पास दूसरी चाबी नहीं है क्या इस बंगलों की? दूसरी चाबी है मेरे पास। तो शुभ काम में देरी कैसी? खोलो दरवाजा। ठीक है। वाह! इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच रेनू, हमें यहाँ लाने के लिए। लाती कैसे नहीं, कोई होना भी तो चाहिए इसकी वॉयलेंस सुनने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? फिर तुम दोनों की तरह मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं? हाँ ज्योति, मेरा कहने का मतलब ये है, एक चंद्रकांत तो था बेचारा जो उसकी वॉयलेंस सुनता था, लेकिन अब तो वो भी गायब है। ये चंद्रकांत, 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 एक काम करो, उसके फोन पे ट्राई करो ना। हाँ हाँ, गुड आइडिया। हाँ, लो, चंद्रकांत जी का फोन तो यहाँ पर पड़ा है। ये मोबाइल यहाँ रख के गया है और ठीक से सफाई भी नहीं की है। गाइस, डोंट पैनिक, मैं चंद्रकांत को ढूंढ के आता हूँ, शायद कहीं बाहर गया होगा। ज्योति, मैं जाऊं? थैंक यू। गाइस, नीचे शायद एक कमरा है और ऊपर शायद 2 कमरे हैं, तो हम लोग अपने अपने कमरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपना कमरा ढूंढने। गाइस गाइस, चंद्रकांत का पता चल गया। कहाँ है वो? इन 2 शराब की बोतलों में। भाई साहब ने रात को ज्यादा पियोगी और आप कहीं गए मौज मस्ती करने। कमाल है, शराब पीने की आदत तो उसकी पहले से ही है, लेकिन आज तक वो इस तरह से गायब नहीं हुआ। जाने दो ना रेनू, आ जाएगा वो। मुझे जाके नहाना है, बाथरूम में पानी तो होगा ना? आई होप सो। मैं तो दिन में 3 बार नहाती हूँ, बिना पानी के तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। अरे डार्लिंग डार्लिंग, सुनो 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 सुनो, अरे अरे मैं हूं ना, अगर बाथरूम का पानी खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे लिए कुएं का पानी भर के लाऊंगा। मैंने बाहर बरामदे में बहुत अच्छा कुआं देखा है, वहां से तुम्हारा पानी लाऊंगा। तुम खुश तो हो ना? हाँ 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 खुश है, चलो खुश हो गई। ये देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया। ओह गॉड, इतने ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी कैसे? मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। एक बात कहूं डार्लिंग, मुझे केसर कुल्फी बहुत पसंद है। वेरी फनी।
ओह नो, पानी भी चला गया। जीत, जाओ जाकर मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ? इस वक्त देखो डार्लिंग, कुआं बहुत डरावना है। अच्छा, कुआं डरावना है? हाँ। तुम अगर 10 सेकंड में नहीं उठे ना तो तुम तो जानते ही हो मेरा गुस्सा कितना डरावना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 0। हाँ? ये बाल्टियां लेकर कहाँ जा रहा है? अरे यार वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं कुएं से भरने जा रहा हूँ। संभाल के, कुआं गहरा हो सकता है। हाँ। और सुन, हाँ? कुएं में आत्माएं भी हो सकती हैं। वेरी फनी। अगर कुएं में आत्मा है ना तो उन्हें ज्यादा टेंशन होना चाहिए कि कहीं वो पानी के साथ इन बाल्टियों में ना आ जाए। तुम लोग भी डराते रहते हो, कुछ भी बोलते हो यार। ये प्यार भी न जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इतनी रात को कुएं से पानी भरना पड़ेगा। चल जीत बेटा जल्दी कर, अगर ज्योति नाराज हो जाएगी ना तो सब कुछ तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना गहरा पानी, अगर भगवान ना करे कोई इसमें गिर गया तो उसका तो बचना मुश्किल है। चल 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 जीत बेटा जल्दी कर, पानी भर और चल। खिंच क्यों नहीं रही है? ये प्यार में भी न जाने कितने दर्द सहन करने पड़ते हैं। अरे चल भाई पानी भर। कौन है? ये जीरा अभी तक आया क्यों नहीं? राहुल, वहां दरवाजे के नीचे से पानी आ रहा है। अरे यार तू है? जीत, तुमने तो हमें डरा ही दिया था।
यहाँ खड़े क्या कर रहे हो तुम? ठंडी के मारे कब की आ रही है, उसी के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। ये माचिस कहाँ चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कितनी सुंदर धुन बजा रही हो तुम, सच में।
इस प्यासे कुएं की प्यास, कैसा है इस कुएं का पानी जो खत्म कर देता है लोगों की कहानी। आखिर क्यों किया हमला दोस्त ने दोस्त पर, और अब क्या होगा इस हमले का अंजाम? क्या बच पाएगी रेनू या होगा उस पर भी कोई हमला? मिलेगी उसे भी मौत। जानने के लिए देखें। ज्योति, तुम्हें क्या हो गया ज्योति? मुझसे कोई गलती क्यों नहीं? मुझसे तो कुछ बोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योति। ये गाड़ी तो भी अभी खराब होना था। कुछ नहीं होगा, राहुल आता ही है। राहुल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा मुझे। मैं राहुल, राहुल, तुमने ज्योति का चेहरा देखा था? वो ज्योति नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो शक्ति वापस आएगी राहुल, वो शक्ति वापस आएगी। हम सबको मार देगी, हम सब मर जाएंगे राहुल, हम सब मर जाएंगे। बोल रहे रेनू, बंद करो अपनी मनहूस बातें। हमें किसी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं जीत को फोन करता हूँ। नहीं, जीत मेरा फोन उठाता भी है नहीं। वो ज्योति की इस हालत का जिम्मेदार मुझे मानता है। मैं फोन करता हूँ उसको। जीत के फोन की आवाज, जीत के फोन की आवाज आ रही है यहां से। गाड़ी तो यहीं खड़ी है, इसका मतलब गाड़ी बाहरी खड़ी है। रेनू, गाड़ी बाहरी खड़ी है।
इसका मतलब जीत यहीं कहीं है। मैं देख के आता हूं। जीत! कहाँ है तू? हाँ, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। ये क्या है? जीत का फोन यहां पर? इसका फोन यहां क्या कर रहा है? इसका मतलब यहीं कहीं होगा। जीत! जीत कहां पर है तू? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! जीत? तू वहां कैसे पहुंच गया यार? तू घबराना मत, हाँ? मैं कुछ करता हूं। क्या करूं मैं? कहां फंस गया यार? मुझे उतरना पड़ेगा। मैं अपना आ रहा। रुक जा, हाँ? जीत घबरा मत जीत यार, बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसे जल्दी निकल रहा है। जीत 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 हाथ जीत जीत राहुल क्यों नहीं आया अब तक? उसे कुछ हो तो नहीं गया रेनू? नहीं प्रीति, राहुल को कुछ नहीं होगा। राहुल? रेनू, हमें किसी भी तरह से पता यहां से निकलना पड़ेगा। यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब? यहां पर आत्माएं हैं, खूनी आत्माएं। आत्माएं? हाँ, बहुत ही बुरी आत्माएं हैं वो। उनके सर पे बाल नहीं है, उनकी आंखों में खून है। ज्योति को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया, और हम जीत को भी। क्या मतलब? जीत मर चुका है? हाँ, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की, और उसी कुएं में सारी की सारी आत्माएं रहती है। ये सब मेरी गलती है। ना मैं तुम लोगों को यहाँ लाती और ना ही ये सब होता। राहुल, हम अब कल का इंतजार नहीं करते हैं, आज यहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी भी खराब हो चुकी है, अब किसी भी तरह हमें सुबह तक यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर हम जिंदा बचे तो ना। बी पॉजिटिव, हम तीनों को कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह हमें सुबह तक मदद मिल जाएगी। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? रेनू, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ये सब अचानक से क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई बुरा सपना देख रही हूँ। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये है तो एक बहुत बुरे सपने से भी बदतर। पर खैर छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ओके?
क्या हुआ राहुल? तुझे क्या लगता है कि हम सबकी मौत का कारण बनकर तू जिंदा बच जाएगी? मरना होगा, तुझे भी मरना होगा। तेरी वजह से हम इस मौत की दुनिया में पहुंचे और अब तुझे भी इस मौत की दुनिया में आना होगा हमारे साथ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी? मैं भी मर चुका हूं और अब तू भी मरेगी। नहीं। चल मेरे साथ उस कुएं में, हम सबका अंजाम हुआ, तेरा भी वही अंजाम होगा। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ही सबसे पहले मरेगी। अपने आप को संभालो प्रीति। ये सब उस मधुस कुएं की वजह से। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। प्रीति चलो यहाँ से। प्रीति अपने आप को संभालो।
कहाँ जाएंगे रेनू? मार दिए ज्योति और चंद्रकांत के ऊपर राहुल है। अब मुझे बहुत डर लगा। पता नहीं प्रीति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल ने कहा था कि कुएं में बहुत सारी आत्माएं, न जाने यहाँ कितनी आत्माएं हैं। अब हम मर जाएंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। प्रीति, हौसला रखो, कोई ना तो कोई रास्ता निकलेगा। कुछ रखे।
अरे ये गाड़ी किसकी है? मालूम नहीं। पता नहीं किसकी शामत आ गई है। जो आ गया मौत को दावत देने। अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है भाई। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखो, चलो पीछे से देखते हैं। चलो, संभाल के मारेंगे क्या? हिल मत। मेरी बच्ची कितनी गंदी मुइया हो रही है। साफ कर देता है पापा। हो राज दुलारी, हो जा पापा की प्यारी, सोच। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा खरीदा है। आपको क्या लगता है अच्छी चीजें सिर्फ मुंबई में ही मिलती हैं, यहाँ जयपुर में नहीं? आप जब उसे देखोगी तब आप बहुत खुश हो जाओगे।
दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, थोड़ी बिजी थी। बिजी थी? आप अब तक ऑफिस में हो? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अमेरिका से क्लाइंट्स आए हुए। हे भगवान, आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही काम हो जाए जल्दी से घर भाग जाना, ठीक है? स्ट्रेस क्यों ना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ दीदी? क्या हो रहा है? कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मौजूदगी का एहसास? किसकी? नहीं, कुछ नहीं। प्रिथा, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ। बाय। पर दीदी मेरी बात तो... हेलो हेलो। क्या है? जी मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस बंद कमरे में हवा? क्या हुआ मैडम? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सरदर्द था। पता नहीं मीटिंग हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कुछ, तुम जाओ। जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। इतना लेट? सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आप सबको हैंडआउट्स देना चाहूंगी। एंड दिस वन इज फॉर यू। क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बस पॉइंट्स नोट करो। जेंटलमैन, ये देखिए, ये हमारी फिगर्स हैं। कहाँ है खून? ये तो इंक है ना? Sir, will you please excuse me? I'm really sorry. Excuse me.
पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल तो नहीं हो रही। कौन है? कौन है? कौन है? ये सब अचानक क्या हो गया? मेरी हस्ती गिनती में मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हौसला रखो प्रीता, अगर तुम टूट जाओगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? चलो। यूं इस तरह खुदकुशी करके उन्होंने हम सब के प्यार का अपमान किया है। मैं खुद हैरान हूँ कि दीप्ति ने आत्महत्या कैसे की। उसे कोई गम भी नहीं था, मगर 2-4 दिन पहले वो परेशान जरूर थी। परेशान लग रही थी? किस बात पर? मुझे कुछ पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। कह तो कुछ मुझसे भी रही थी कि उन्हें किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है, पर मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसका वहम होगा। वहम था या सच्चाई? मेरी दीदी तो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई ना। बस करो प्रथा, और कितना रोगी। तुम्हें इस हाल में देखकर दीदी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। चलो उनका सामान बांध लेते हैं। अब उनके सामान में ही तो उनकी आखिरी यादें चुप। अच्छा, दीदी की कोई बिल्स वगैरह या और कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? शायद कुछ बिल्स पड़े हैं, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट। ये देखो, एंटीक शॉप का बिल। इसमें कुछ लिखा भी है। शायद उसने एंटीक पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, और इसका बिल भी पेंडिंग है। पता है, दीदी को शुरुआत से एंटीक चीजों का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए एक एंटीक पेंडेंट भी लाई थी। सोचा था कि जब उनसे मिलूंगी तब उन्हें दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। खैर, कहाँ है ये एंटीक शॉप? एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है?
ये जगह तो बड़ी अजीब है। कितनी डरावनी है ये, मुझे तो डर लग रहा है। Excuse me, कोई है? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? ये कमरा ग्राहकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुकानदार के लिए है। ओह, क्या काम है? जी वो हम आपके पैसे लौटाने आए हैं। मेरी बहन ने यहाँ से एक एंटीक पेन खरीदा था, बस उसी के पैसे देने हैं। कमाल है, तुम अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो, वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया। जी मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा हो। ये लीजिए, थैंक यू। पृथा, इधर आ। ये देख, ये चाकू कितना अच्छा है ना। निशा रख तो ऐसे ही, देख तो। क्यों, पसंद आया चाकू? रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, रख लो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, फ्री में ले जाओ। फ्री में? फ्री में क्यों? तोहफा समझ के रख लो। तोहफा? जी नहीं, हम यहाँ बस आपके पैसे लौटाने आए थे। चलो निशा। ये लाइट को क्या हुआ? ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ये रात को कौन हो सकता है? कौन हो तुम? आपके लिए डिलीवरी है। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। तोहफा? किसने भेजा है? दीप्ति ने? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। वो कैसे मेरे लिए तोहफा भेज सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम। ओह, थैंक यू। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। न जाने कितने दिन पहले दीप्ति ने गिफ्ट भेजा होगा मेरे लिए। ठीक है, अंदर लेकर आइए। ओके मैम। आइए। थैंक यू। वेलकम।
हेलो हेलो प्रथा, गेस व्हाट, मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। क्या? दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा? आर्या, तुम तो बहुत लकी हो। कम से कम दीप्ति दीदी की आखिरी निशानी तो है तुम्हारे पास। अच्छा रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दीप्ति दीदी ने रिया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था। दीप्ति दीदी हमेशा हमारे बारे में कितना सोचती थी ना। मरकर भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मीशा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने। और जाके मुंह हाथ धो ले, ठीक है? मीशा की आवाज! मीशा! 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 मीशा आगे बढ़ो! मीशा! 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 ये चाकू
कहीं देखा है? पसंद आया चाकू? रख लो, रख लो। ये चाकू तो मीरा ने दुकान में छोड़ दिया था, है ना? मीरा तो ये घर में कैसे आया?